नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं स्टैटिक जीके की महत्वपूर्ण क्लास। और दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 2 कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके की। और दोस्तों, ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज़ के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जो स्टैटिक जीके के पूरे प्रश्न जो है यहीं से दोस्तों हमारी सीरीज़ से 101% दोस्तों गारंटी बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से संबंधित आज की इस वीडियो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है पुस्तक एवं लेखक। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो दोस्तों, तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज की इस वीडियो हम लोग टॉप 46 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो तो इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके डाउट हैं, जो भी क्वेरीज हैं दोस्तों, सभी सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतने क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो इन्हीं में से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज की सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा पुस्तक के रचनाकार कौन है। दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो शाहनामा पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, आपको याद रखना इसके जो रचनाकार हैं वो फिरदौसी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन के यदि आंसर मालूम हो तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कालिदास की नहीं है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, आप लोग इनको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये खूब पूछता आपके एग्जाम वाला। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार। दोस्तों, ये सभी किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। और ये तीनों जो रचनाएं आपके एग्जाम वाला बहुत पूछता, तो आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिए। अगर बात करें कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों जो मुद्रा राक्षस है ये कालिदास की रचना है। अगर बात करें दोस्तों ये किसकी रचना है, तो आपको दोस्तों याद रखना है ये विशाख दत्त। दोस्तों, जो विशाख दत्त हैं इनकी रचना है। तो आप लोग याद रखिए ये विशाख दत्त की रचना, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि नाट्य शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है इसके रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना दोस्तों, इसके जो रचयिता हैं वो भरत मुनि हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। यानी दोस्तों जो राजतरंगिणी एक फेमस बुक है दोस्तों, इस बुक में किस राज्य के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना काफ़ी फेमस बुक है। तो दोस्तों इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर राज्य का जो इतिहास है उसके बारे में लिखा गया है। अगर बात करें दोस्तों जो राजतरंगिणी पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये किसकी पुस्तक है, तो कल्हड़ की, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हुमायूं नामा प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दोस्तों जो हुमायूं नामा प्रसिद्ध पुस्तक है ये किसके द्वारा रची गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलबदन बेगम, ठीक है। तो आपको लोग याद रखिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है। आप लोग बताइएगा दोस्तों इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में कालिदास की रचना दी गई है। तो दोस्तों कालिदास की जो रचना है अभी हमने और बताया आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था कि रघुवंशम। आप लोग इनको याद रखिएगा, रघुवंशम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम,
और यहाँ पर दोस्तों आपकी एक और रचना मालविकाग्निमित्रम, दोस्तों ये कालिदास की रचना है। जबकि दोस्तों मृच्छकटिकम किसकी है, शूद्रक की है। दस कुमार चरितम किसकी है दोस्तों, मैं आगे इसको बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन लिया हुआ, ठीक है। तो चलिए आप लोग इनको जरूर याद रखिए क्योंकि कालिदास की 3-4 ऐसी रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछी ही जाती है, तो आप लोग उनको जरूर याद कर लीजिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो अभी हमने आपको बताया दोस्तों जो रघुवंशम है ये कालिदास का एक महाकाव्य है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों ये इतिहास की बड़ी फेमस बुक है जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसके जो लेखक थे वो कौन थे आपको मालूम भी होगा दोस्तों, चाणक्य थे। चाणक्य का दोस्तों एक और नाम था, कौन था, यानी दोस्तों जो चाणक्य का जो एक और नाम था वो क्या था, तो आपको याद रखना दोस्तों कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इसके बाद अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन आने ही वाला और इसी वीडियो से दोस्तों आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हर्षचरित पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, तो आपको दोस्तों याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इंग्लिश की कुछ बहुत फेमस बुकें होती हैं, वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन जो हमने आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं तो आप लोग उनको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एसएससी में काफ़ी बार पूछी जा चुकी बुकें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक है इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो कुलदीप नायर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है और आपके ये रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि इंडिया पाकिस्तान जो रिलेशनशिप है इस पुस्तक के दोस्तों लेखक हैं वो भी कुलदीप नायर ही हैं, तो आपको बिल्कुल इनको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर यानी फ्लाइट इनटू फियर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। यानी दोस्तों जो फ्लाइट इनटू फियर है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सी किरण बेदी। दोस्तों जो किरण बेदी हैं इनके द्वारा फ्लाइट इनटू फियर जो पुस्तक है वो लिखी गई है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि जो लीलावती पुस्तक है ये जो पुस्तक है इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, इसका जो रिलेशन है वो किस टॉपिक से है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो लीलावती पुस्तक है इसमें दोस्तों गणित के बारे में लिखा गया है, यानी जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में उससे संबंधित ये बुक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है। तो दोस्तों अष्टाध्यायी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई ग्रंथ है, तो दोस्तों ये पाणिनि के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, पाणिनि के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है। अगर बात करें दोस्तों ये इसका संबंध किससे है, तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो व्याकरण से है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है। यानी दोस्तों जो महाभारत है इसका इस महाकाव्य का जो मौलिक नाम था वो क्या था, तो आपको दोस्तों याद रखना है इसका पहले नाम था जय संहिता नाम था, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरितम निम्नलिखित में से किसकी कृति है। आपको दोस्तों बताना है जो बुद्ध चरितम एक कृति है यानी रचना है ये किस व्यक्ति की रचना है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों जो बुद्ध चरितम रचना है ये दोस्तों किसकी है, तो अश्वघोष की है। किसकी है, अश्वघोष की, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य किसकी कृति है। बहुत बार दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन ये भी है कि जो महाभाष्य पुस्तक है ये किस व्यक्ति की रचना है। तो दोस्तों महाभाष्य जो कृति है पतंजलि की है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति शतक के लेखक कौन है।
यहाँ पर दोस्तों जो नीति शतक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आपको दोस्तों याद रखना है इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो भर्तृहरि हैं और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि जो बृहद संहिता इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना वराहमिहिर। वराहमिहिर दोस्तों जो हैं वो बृहद संहिता नामक पुस्तक के रचनाकार हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिकम किसकी रचना है? दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका आपके हर एक एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों जो मृच्छकटिकम एक रचना है तो ये किस व्यक्ति की रचना है? तो दोस्तों ये शूद्रक की रचना है। किसकी? शूद्रक की दोस्तों जो मृच्छकटिकम है ये रचना है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी रचना है? आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसको अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दोस्तों विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीक रहीमी ने लिखी थी? यानी इनमें से ऐसी कौन सी पुस्तक है दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से जो पुस्तक अतीक रहीमी ने लिखी थी? तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों जो अर्थ एंड एसिज दोस्तों जो पुस्तक है वो अतीक रहीमी के द्वारा लिखी गई, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी? यानी दोस्तों जो एक फेमस बुक है इंग्लिश की द जिगजैग वे, और आपके एग्जाम में एसएससी 2014 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको याद रखना है द जिगजैग वे जो पुस्तक है ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको दोस्तों याद रखना अनीता देसाई जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम। दोस्तों ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है टाइम बम, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इसके जो लेखक हैं तकाशी हिरोज के द्वारा दोस्तों जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम है इसके जो लेखक हैं तकाशी हिरोज है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरितम किसकी रचना? बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका दोस्तों और रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि जो 10 कुमार चरितम ये फेमस बुक है तो ये किस व्यक्ति की बुक है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये दोस्तों डंडी है ये कवि हैं, इनकी दोस्तों ये रचना, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया है, तो आपको दोस्तों याद रखना है जो पंच सिद्धांतिका पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो कौन थे? तो दोस्तों वराहमिहिर थे। कौन थे? वराहमिहिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वप्नवास वदत्तम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि जो स्वप्नवास वदत्तम पुस्तक है इसके लेखक कौन है? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा महाकवि भास के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा 9th क्लास में, हिंदी में पढ़ा होगा, बहुत फेमस बुक है कि जो पृथ्वीराज रासो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना दोस्तों जो कपाल कुंडला एक फेमस बुक है ये किस लेखक की एक पुस्तक है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये लिखी गई दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि गण देवता किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो गण देवता एक पुस्तक है तो ये किसकी रचना है, किसकी कृति है? तो दोस्तों ये जो कृति है ताराशंकर बंदोपाध्याय की, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन। दोस्तों एक फेमस उपन्यास है, आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जो चरित्रहीन एक बुक है
तो ये क्या है, आत्मकथा है या उपन्यास है? आपको ऐसे इस प्रकार के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, जो चरित्रहीन है ये एक फेमस उपन्यास है। तो इसके जो उपन्यासकार हैं वो कौन है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है बिल्कुल। तो दोस्तों इसका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं इस प्रसिद्ध उपन्यास के उपन्यासकार हैं। चरित्रहीन तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आपको मालूम भी होगा दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं मेगास्थनीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका? दोस्तों इनकी ये फेमस बुक है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, अरुंधति राय की जो एक फेमस बुक है दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। यहाँ पर दोस्तों द गॉड है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये पुस्तक जो तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर दोस्तों रेणु है, तो आप लोग याद रखिए। हो जाता है दोस्तों टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। कि यहाँ पर जो फणीश्वर नाथ रेणु है इनकी दोस्तों कौन सी रचना है, आप लोग बताइएगा इनमें से। तो दोस्तों मैला आंचल दोस्तों जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2017 में प्रकाशित हुई व्हाई आई एम अ हिंदू के लेखक कौन है? दोस्तों ये जो पुस्तक है सन 2017 में प्रकाशित हुई है। तो आपको बताना है इस पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है। लेटेस्ट बुक है और आपके एग्जाम पॉइंट से भी उसे इम्पॉर्टेंट। तो आपको याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन डी शशि थरूर। दोस्तों शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो जयदेव के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका गीत गोविंद है दोस्तों, ये जयदेव के द्वारा लिखा। अगर बात करें दोस्तों पद्मावत की, तो ये जयसी जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। लीलावती दोस्तों किसका है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो रजनी कोठारी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर 100% मालूम होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद भी रखना है जो वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में दोस्तों इसका जो रचना है वो की गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? देखिए दोस्तों कालिदास की जो 4-5 बुकें ऐसी हैं जो बहुत फेमस है और आपके एग्ज़ाम वाला खूब पूछता है। तो इसलिए मैंने इसके जो क्वेश्चन है 3-4 बार रिलेटेड लिया हूँ, क्योंकि कालिदास की नहीं तो नहीं में से एक निकल जाएगा, बाकी उनकी और जो रचनाएं वो आपको मिल जाएंगी, इसलिए मैंने नहीं पूछा हुआ। तो यहाँ पर देखिए ऋतुसंहार, मेघदूतम, रघुवंशम, आप लोग लिख लीजिए कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार। ये देखिए ऋतुसंहार यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर ये सभी किसकी रचनाएं? तो ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ जो सारिपुत्र पराक्रम, ये पुस्तक कालिदास की नहीं है। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों कादम्बरी जो है किसकी है? तो दोस्तों बाणभट्ट की रचना है, ठीक है। बाणभट्ट की दोस्तों ये रचना है कादम्बरी। और अगर बात करें मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो
वर्षीयम, ऋतुसंहारम, ये दोस्तों किसी कालिदास की रचना है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो कथा सरित सागर है इस पुस्तक के दोस्तों जो लेखक हैं वो सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिकमांक देवचरित। कई दोस्तों ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो आप लोग दोस्तों याद रखना है इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों, तो विल्हड़ हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जायसी निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी। तो अभी हमने बताया दोस्तों जायसी के द्वारा दोस्तों जो पद्मावत है इसकी रचना की गई थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। यानी दोस्तों जो पंचतंत्र एक बड़ी फेमस बुक है, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों विष्णु शर्मा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन। दोस्तों अभी ये जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 17-18 फरवरी 2024 में जो हुआ था, लीक हो गया था, उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का मैंने भी दिया था और मेरी शिफ्ट में आया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक है इसके जो लेखक है कौन थे, हरिशेष ने। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव किसकी कृति है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में आपके क्वेश्चन कि जो मालती माधव कृति है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है आपको याद रखना है, ये दोस्तों लिखी गई भवभूति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों जितने भी आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो सभी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। दोस्तों अभी इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो दोस्तों वो जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर, आप लोगों को अगर पसंद आई है और कंटेंट पसंद आया है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से दोस्तों 100% आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगर दोस्तों वो क्वेश्चन आते हैं तो हमारी इस वीडियो से आपको ज़रूर 100% देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आने वाले हो, ठीक है। तो आप लोग जरूर जब भी आपको टाइम मिले तो इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित जितने भी आपके डाउट और क्वेरी सभी जो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल में पहली बार तो आप लोग चैनल को दोस्तों बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए थैंक यू।